नमस्कार, फास्ट मनी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ संदीप ग्रोवर और मेरे सहयोगी कुशल मेरे साथ मौजूद हैं। आज हफ्ते का आखिरी कारोबारी दिन है और कल की शानदार एक्सपायरी की जो क्लोजिंग थी और इनफैक्ट 2 दिन की जो तूफानी तेजी थी उसके बाद आज के लिए जो संकेत है ग्लोबल मार्केट से थोड़े से आपको कमजोर नजर आएंगे। एक समय तो एग्जैक्ट निफ्टी 9300 के आसपास भी चला गया था, लेकिन रिकवरी हुई है निचले स्तरों से। अब 9400 के आसपास के लेवल्स आपको नजर आएंगे, यानी कि जहां हम कल बंद हुए थे 9490 पे, वहां से करीब करीब 90 अंक नीचे आपको एग्जैक्ट निफ्टी नजर आएगा। ये दरअसल इसलिए क्योंकि कल यूएस के मार्केट्स कमजोरी के साथ बंद हुए। आज शाम को डोनाल्ड ट्रंप साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है, उसमें वो चीन को लेकर क्या बयान देते हैं उससे पहले थोड़ी सी नर्वसनेस है, अनिश्चितता है, थोड़ी सी घबराहट है, जो कि कल यूएस के मार्केट्स में दिखी। आखिरी घंटे में यूएस के मार्केट फिसले और इनफैक्ट आप देखिए 350 अंक डाउ हाई लेवल से गिरकर बंद हुआ है। क्लोजिंग हालांकि आपको 150 अंकों के आसपास नजर आएगी, लेकिन ऊपरी स्तरों से करीब 350 अंकों के आसपास की गिरावट थी और यही कारण है कि तमाम एशियन मार्केट्स आप देखिए भले ही कम आपको नजर आएंगे गिरे हुए, आधे % तक ही गिरे हैं, लेकिन सभी मार्केट्स में आप देखिए लाल निशान के साथ कारोबार फिलहाल देखने को मिल रहा है। और डाउ फ्यूचर्स भी देखिए, कल तो डाउ जोन्स ऊपर से गिरा हाई लेवल से, लेकिन आज 100 अंकों के आसपास की गिरावट फिर से देखने को मिल रही है। तो हफ्ते का आखिरी कारोबारी दिन है, कोरोना से जुड़े मामले जो है वो कहीं ना कहीं बढ़ते हुए दिख रहे हैं और मूड माहौल जो ग्लोबल मार्केट्स का है वो कहीं ना कहीं बेहतर नहीं नजर आ रहा है। तो आज के लिए संकेत खराब है। कुशल, आप कैसे रीड कर रहे हैं और आपके कल के परफॉर्मेंस बताइए, फिर आज के स्टॉक की बात करेंगे। देखिए संदीप, यहाँ पर अगर आप पर्टिकुलरली ग्लोबल मूड माहौल की बात करें तो वो काफी नेगेटिव साइड पर ही लग रहा है मुझे तो। और यहाँ पर जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है आज शाम को ट्रंप के तरफ से चीन के लेकर जो भी बयानबाजी होगी हांगकांग के मुद्दे पर, ये देखना काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। पर बहरहाल कल ये जब अनाउंसमेंट आई थी कि आज प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है तो निवेशकों में वो जो है डर साफ नजर आया और आखिरी 1 घंटे में अगर आप डाउ देखें तो वो 350 अंक अपने ऊपरी स्तरों से लुढ़कता हुआ नजर आया। तो अब मार्केट का मूड बहुत तो नेगेटिव साइड पे। इनफैक्ट यूरोप अगर आप देखें तो कल के सत्र में 1-1.5% की भली तेजी थी, पर आज कल जो अमेरिकन मार्केट में गिरावट हुई है वो भी फैक्टर इन करता हुआ नजर आएगा। तो यूरोपियन मार्केट्स में जो दबाव बनेगा उसका इंपैक्ट भी भारतीय बाजारों पर आपको दिन के दौरान देखने को मिल सकता है। तो ये देखना काफी इंपॉर्टेंट है कि आज जो मूड माहौल और जो सेटअप है वो नेगेटिव साइड पर है, तो मार्केट आज कैसे रिएक्ट करते हैं। और वैसे भी मई की एक्सपायरी खत्म हो गई है और जून की एक्सपायरी का आज पहला दिन है, तो यहाँ पर कौन से फ्रेश शॉर्ट्स और कौन से फ्रेश लॉन्ग्स बनते हैं ये देखना बेहद इंपॉर्टेंट होगा। बहरहाल कल के सत्र में जो स्टॉक्स मैंने आपको बताए थे वहां पर अगर आप परफॉर्मर्स की सूची देखें तो पर्टिकुलरली भारत फोर्ज, बालकृष्ण इंडस्ट्रीज और एनएमडीसी जैसे शेयरों में 6 से 8% की तेजी हमें देखने को मिली। काफी सिग्निफिकेंट स्पाइक आपको जो भी विदेशी पर्टिकुलरली जो भी विदेशों से अपने रेवेन्यू काफी सिग्निफिकेंटली जनरेट करते हैं वहां पर अच्छी तेजी हमें देखने को मिली। इसके अलावा अपोलो टायर्स में भी बढ़िया तेजी बनती हुई नजर आई, ये भी अपने लक्ष्य हासिल करते हुए दिखा। और साथ ही बैंकिंग स्पेस जो है कल काफी ज्यादा फोकस में था, बहुत ही बढ़िया शॉर्ट कवरिंग हमें देखने को मिली। तो एसबीआई यहाँ पर परफॉर्मर निकल कर आया, कोलगेट और एनटीपीसी इन दोनों में भी मैंने आपको खरीदारी की राय दी थी और यहाँ पे भी बेहतर साइड पर प्रदर्शन रहा। संदीप, आपके कैसे परफॉर्मेंस थे? 10 के 10 मैंने आपको खरीदारी के ट्रेड्स कल के सेशन में बताए थे और कुशल उसमें से 9 कारगर साबित हुए, 9 के टारगेट हिट होते हुए दिखे। उज्जीवन नतीजों के बाद खरीदारी करने की राय थी। आप देखिए 8% चल के स्टॉक बंद हुआ। हेवल्स में मैंने कहा था शॉर्ट कवरिंग होगी, 6.5% का मूव था। इन्फो एज में देखिए 6% की मजबूती के साथ क्लोजिंग हुई। दिन के दौरान तो ये 2600 के आसपास ही पहुंच गया था, मैंने तो आपको 2500 का ही टारगेट दिया था। जसडाल में भी शॉर्ट कवरिंग का एक्शन बहुत मजबूत था, 5% के आसपास की गेंस के साथ क्लोजिंग होती हुई दिखी। एचडीएफसी लिमिटेड के फ्यूचर्स देखिए 3.5% चढ़ के बंद हुए। 1620 का टारगेट था, 1639 के आसपास तक के जो हाई से स्टॉक ने बनाए थे। टाटा स्टील में भी टारगेट हिट होते हुए दिखे, 298.80 का हाई बनाया, मैंने 297 का टारगेट दिया था। 122 का टारगेट मैंने आपको आरबीएल बैंक में दिया था, सब फ्यूचर्स के लेवल थे। 123.20 का हाई यहाँ बना, ये भी टारगेट हिट होता वो दिखा। ट्यूब इन्वेस्टमेंट तो 10% के ऊपरी सर्किट पे जाके बंद हुआ। नतीजों के बाद खरीदारी करने की राय दी गई थी, 320 का लक्ष्य था, 341 पे जाके बंद हुआ, तो कहीं ज्यादा ओवरशूट करके ही बंद होता हुआ दिखा। और ग्रासिम एक और स्टॉक है जो कि कल आपको 580 का टारगेट दिया था। कुशल, एक गुजारिश है आपसे, एक 50 पैसे का ग्रेस मार्क अगर आप दें तो मैं इसको भी अपनी टारगेट हिट की सूची में डाल दूँ। चलिए ठीक है, कुशल से संपर्क हम करेंगे। इस बीच आज के जो स्टॉक्स हैं उनके ऊपर फोकस करते हैं।
आज मेरी लिस्ट में 8 बिकवाली के ट्रेड्स हैं और 2 स्टॉक जो हैं वो खरीदारी के मैं आपको बताऊंगा। जिस तरह से मूड माहौल बेहतर नहीं है, इसलिए मैं शुरुआत आज इंडिगो के स्टॉक के साथ करना चाहूँगा। इसके फ्यूचर्स में आज आपको करके चलनी है बिकवाली। ये दरअसल इसलिए क्योंकि एक तो कोरोना से जुड़े हुए जो मामले हैं वो आप दुनिया भर में देखिए, हर देश में कहीं ना कहीं बढ़ते हुए दिख रहे। चाहे आप अमेरिका की बात कीजिए, ब्राज़ील की बात कीजिए, भारत की बात कीजिए। इनफैक्ट पिछले 24 घंटे में दिल्ली में ही आप देखिए 1000 से ज़्यादा मामले सामने आते हुए दिखे हैं, जो कि अब तक का सबसे ज़्यादा तेज़ी से बढ़ने वाला मामला है। तो उस लिहाज से देखा जाए 1,65,000 से ज़्यादा मामले भारत में हो चुके हैं। और उससे ज़्यादा दिक्कत की बात यह है, एक तो कर्नाटक ने कहा ही है कि जो 5 राज्य हैं जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा केसेस है कोरोना के, वहाँ से जो आने वाली फ़्लाइट्स हैं कर्नाटक में, उनमें लिमिट कर देना चाहिए, उसके ऊपर थोड़ी सी कमी करनी चाहिए। ऐसी गुजारिश उन्होंने एविएशन मिनिस्ट्री से करी है। दूसरी ओर आप देखिए कई सारे ऐसे अपडेट्स आ रहे हैं कि जो पैसेंजर्स अभी ट्रैवल कर रहे हैं फ्लाइट्स में, उनमें आप देखिए कई सारे ऐसे पॉजिटिव केसेस आ रहे हैं, जो कि पॉजिटिव केसेस के साथ जो ट्रैवलर्स हैं वो कहीं ना कहीं ट्रैवल करते हुए दिखे हैं। वो भी कहीं ना कहीं दिक्कत की बात पैदा करेगा। और जिस तरह से कर्नाटक का अपडेट आया है, जो उन्होंने गुजारिश करी है, अगर बाकी राज्य भी ऐसा करते हैं, फिर जाहिर सी बात है एविएशन कंपनीज में इतना फ़ायदा नहीं दिखेगा जितना एक्सपेक्टेड था पहले जब ये उड़ानें इनकी शुरू होती हुई दिखेगी। तो आज अगर आपको ग्रीन में दिखे, मजबूत दिखे, तो इंडिगो को शॉर्ट कीजिए। क्लोजिंग के लिहाज से आपका टारगेट है 945 का, 978 रुपये के आसपास का स्टॉप लॉस रखें। दूसरा नाम है टाटा मोटर्स का। देखिए कल हमने इनफैक्ट 2 दिन में बहुत ज़्यादा शॉर्ट कवरिंग देखी है। 9000 के आसपास के लो से लेके 9500 के ऊपर तक निफ्टी ने 500 पॉइंट के गेंस 2 ही दिन में दिखाए हैं। तो अब कहीं ना कहीं आज जब शुरुआत होगी, हफ्ते का आखिरी कारोबारी दिन है, एक बड़ा इवेंट है, डोनाल्ड ट्रंप साहब क्या बोलते हैं, ग्लोबल अनिश्चितता है। तो उस लिहाज से मुझे लगता है कि जो स्टॉक्स बहुत चले हैं उनमें हो सकता है कि मुनाफा वसूली या तो फिर पिटाई होती हुई दिखे। टाटा मोटर्स उन्हीं में से एक है। 80 से लेकर 87 तक का मूव इसने दिखाया है। अगर हाई लेवल्स पे मिले तो और भी अच्छा है। ओपनिंग के बाद 84.5 का टारगेट लेके इसमें शॉर्ट करें। 88 रुपये के आसपास का आपको स्टॉप लॉस रखना होगा। कुशल, कितने खरीदारी के ट्रेड्स हैं, कितने बिकवाली के ट्रेड्स हैं आज? बिल्कुल संदीप, मेजरली जो है वो मेरे सेल साइड्स की सूची है और यहाँ पर पर्टिकुलरली पहले जो 2 काउंटर्स हैं वो मेटल स्पेस से हैं। इनफैक्ट अगर आप देखें तो कल मई की जो एक्सपायरी हुई तो वहां पे शॉर्ट कवरिंग का जो भी मूड माहौल था वो ओवर हो गया है। अब मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं यूएस चीन के बीच में जो फ्रेश टेंशंस बन रही है हांगकांग को लेकर, उस लिहाज से एक फ्रेश शॉर्ट्स बन सकते हैं मेटल स्पेस में। और यहाँ पर अगर आप देखें तो पिछले 3 दिनों में मेटल इंडेक्स भी 7.5% तक चलता हुआ नजर आया था। तो वहां पे कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आज फ्रेश शॉर्ट्स बन सकते हैं। और उस लिहाज से हिंडाल्को पहला स्टॉक है। आप देखिए पिछले 3 दिनों में 10 से 12% की तेजी ऑलरेडी स्टॉक दिखा चुका है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर जो टेंशंस बढ़ रही है यूएस और चीन के बीच में, उसको ध्यान में रखते हुए आप मेटल स्पेस जो है वो पर्टिकुलरली आज शॉर्ट साइड कर चल सकते हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि हिंडाल्को में आज आपको बिकवाली का रुझान देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पर आपको इसके फ्यूचर शॉर्ट करने की राय है 134 के लक्ष्य के लिए और 144 का आप स्टॉप लॉस लगाइए। इसके अलावा टाटा स्टील, यहाँ पे भी आपको इसके फ्यूचर्स बेचने की राय है। सेम तर्क है। तो यहाँ पर आपको जो टारगेट बनाना है वो 281 का है और 305 का आप स्टॉप लॉस लगाइए। गजब का मूव हमने देखा था जेएसपीएल में और इसके फ्यूचर्स में अब आपको शॉर्ट करने की राय है। ये दरअसल इसलिए क्योंकि 100 रुपये के नीचे से चलना शुरू हुआ था शुक्रवार को, जब आपको याद होगा भसीन साहब ने स्टॉक आपको रिकमेंड किया था। बहुत शानदार रिकवरी इसमें फ्राइडे को शुरू हो गई थी और उसके बाद जो पिछले 3 दिन है वो भी बहुत अच्छी मूवमेंट इस स्टॉक में बनती हुई दिखी है। तो 95 के आसपास के लेवल से लेके 118 तक का मूव एक तरफा इस स्टॉक ने दिखाया है। अब कहीं ना कहीं मेटल स्टॉक से प्रेशर बनता हुआ दिखेगा। जैसे कुशल भी हाईलाइट करें कि यूएस चीन के बीच में जो टेंशंस बढ़ रही हैं उसका इंपैक्ट कहीं ना कहीं आज मेटल स्टॉक्स पे साफ तौर पे देखने को मिलेगा। और दूसरी बात ये भी है कि जो चाइना की ओर से जो एक फिर से एक पैकेज का अनाउंसमेंट हुआ है वो एक्सपेक्टेड लाइंस पे नहीं है। इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके अभी भी कोई भी अनाउंसमेंट नहीं किए गए, जैसा एक्सपेक्टेड था कि शायद एक चाइना की जो इकोनॉमी है उसको पुश देने के लिए सरकार की ओर से कुछ स्टिमुलस आएगा, ऐसा कुछ होता हुआ दिखा नहीं है। तो उस लिहाज से जो एंटिसिपेटेड मूव हुआ है कि पैकेज आएगा वो कहीं ना कहीं शायद अब रिवर्स होता हुआ दिखेगा या तो फिर मुनाफा वसूली होती हुई दिखेगी। तो जेएसपीएल में 114.50 का आपको टारगेट लेके चलना है, 119.20 का आपको स्टॉप लॉस रखना है। और सेल जहां पे माना जा रहा था कि शायद कल डाइवर्समेंट को लेके भी कुछ अपडेट्स आते हुए दिखेंगे, आईएमजी की मीटिंग होने वाली है, वहां से भी कुछ निकल के नहीं सामने आता हुआ दिखा है। तो आप यहाँ पे भी मुनाफा वसूली या तो फिर शॉर्ट कर सकते हैं। 29 रुपये ये आपका टारगेट है, 30.5 रुपये ये आपको स्टॉप लॉस के तौर पे मेंटेन करना है। ये कल के फ्यूचर्स के लिहाज से लेवल है।
बिल्कुल संदीप, तो चलिए मैं अपनी सूची को आगे बढ़ाता हूँ और हिंडाल्को और टाटा स्टील के बाद वेदांता यहाँ पर भी आपको बिकवाली करने की राय है। कल के सत्र में अगर आप देखें तो 1.5-2% की तेजी के साथ जो है इसमें अप मूव देखने को मिले थे, और मुझे लग रहा है कि आज यहाँ पर भी आप बिकवाली का रुझान देखने को मिल सकता है। तो इसके फ्यूचर्स बेच कर चले 87 के टारगेट के लिए और 95 का आपको स्टॉप लॉस लगाना होगा। अब जो अगले स्टॉक्स हैं, पर्टिकुलरली जो 2 स्टॉक्स हैं इस सेगमेंट के, वो फार्मा स्पेस है और मुझे लग रहा है कि यहाँ पर जो भी प्रॉफिट बुकिंग अब तक रही है मई सीरीज में, अब जून सीरीज में मुझे लग रहा है कि पर्टिकुलरली ये जितने भी स्टॉक्स जिसमें प्रॉफिट बुकिंग देखी गई थी, चाहे फार्मा हो चाहे एफएमसीजी हो, वहां पर एक फ्रेश लॉस बन सकते हैं। तो उस लिहाज से कैडिला हेल्थ केयर यहाँ पर आपको खरीदारी करने की राय है। इसमें एक पॉजिटिव खबर भी है कि इनकी जो हिमाचल प्रदेश में बद्दी इकाई है उसको EIR मिल गया, यानी कि क्लीन चिट मिल गई है। तो ये खबर की डेवलपमेंट भी इस स्टॉक के लिए काफी पॉजिटिव साबित हो सकती है आज के सत्र में। तो कैडिला हेल्थ केयर में आप खरीदारी करके चलिए 348 के लक्ष्य के लिए 328 का आप स्टॉप लॉस करें। पांचवा शेयर जो मेरी लिस्ट में है कुशल, वो भी एक बिकवाली का ट्रेड है और वो है मदरसन सुमी का। मैं इनफैक्ट इसका चार्ट देख रहा था, आप एक हफ्ते में देखिए तो पूरा एक तरफा मूव स्टॉक में 80 रुपए से लेके 92 रुपए तक का देखने को मिला, और एक महीने का चार्ट भी देखिए आप 74 रुपए के आसपास से स्टॉक चलना शुरू हुआ था। एक तरफा मूव आप देखिए अब इसे 92 रुपए के आसपास लेके आ चुका है। तो उस लिहाज से मुझे लगता है कि ये भी एक परफेक्ट मुनाफा वसूली का कैंडिडेट आज के सेशन में बनता हुआ दिखेगा, क्योंकि बहुत अच्छे गेंस पिछले कुछ दिनों में इस पूरे ही स्पेस में ऑटो स्टॉक्स में बनते हुए देखें, खासतौर पे ऑटो एंसिलरी स्पेस में। तो उस लिहाज से मुझे लगता है कि मदरसन सुमी में आज हो सकता है कि जो पूरी शॉर्ट कवरिंग का मूव बना है उसके बाद आज थोड़े से मंदी के सौदे पड़ते हुए देख सकते हैं। जिस तरह का मूड माहौल है, वैसे भी इनका भी चाइना में एक्सपोजर है और जिस तरह की खबरें हैं हो सकता है यहाँ भी इम्पैक्ट आता हुआ देखिए। 89.50 ये आपका आज के लिए टारगेट प्राइस है। 93 रुपए के आसपास का आप स्टॉप लॉस लगा लीजिए। पांचवा स्टॉक मेरी सूची में संदीप ग्रेन्यूल्स इंडिया का है। इनफैक्ट यहाँ पर जो खबर की डेवलपमेंट है वो काफी पॉजिटिव के लिए साबित हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर सरकार ने जो पैरासिटामोल API है उसके एक्सपोर्ट पर प्रतिबंध हटा दिया है और ये 3 मार्च को उन्होंने लगाया था। तो ये जो डेवलपमेंट हुआ है API एक्सपोर्ट्स पर जो बैन लगा था वो हटाने का, वो ग्रेन्यूल्स इंडिया के लिए एक पर्टिकुलरली काफी ज्यादा पॉजिटिव साबित हो सकता है। कल के सत्र में 1.5-2% की गिरावट थी, इसमें यहाँ पर अच्छा मूव आज के सत्र में बन सकता है। कैडिला हेल्थ केयर के साथ साथ 177 का आपको लक्ष्य बनाना है इसमें और 164 का आप स्टॉप लॉस रखिए। चलिए 5 शेयरों की सूची पूरी हो चुकी है, यानी कि 10 शेयर आपके सामने हैं। जो बाकी बचे 10 स्टॉक्स हैं अब उनकी ओर फोकस करते हैं। मैंने आपको सारे स्टॉक्स अभी तक बिकवाली के ही बताए हैं। मेरी लिस्ट में जो अगले 3 नाम हैं वो भी बिकवाली के हैं। पहले 2 नाम आपके सामने रखता हूं और वो है NCC और जस्ट डायल। ये दोनों वो स्टॉक्स हैं जो कि वायदा बाजार का हिस्सा अब नहीं रहेंगे 31 जुलाई से, लेकिन इसी एंटीसिपेशन में आप देखिए बहुत तगड़ी शॉर्ट कवरिंग इन स्टॉक्स में देखने को मिली है। आप NCC की बात कीजिए, कल भी इनफैक्ट ये वन ऑफ द टॉप गेनर था। इनफैक्ट दूसरा सबसे ज़्यादा चढ़ने वाला शेयर था, जहाँ तक नहीं माफ़ कीजिए पहला शेयर था, सबसे ज़्यादा चढ़ने वाला शेयर था ये, जहाँ तक वायदा बाजार की बात है। 10% के आसपास का मूव था। इनफैक्ट आप पिछले कुछ दिनों में देखिए तो अगर आप 7 दिन का चार्ट देखें तो इनफैक्ट पिछले 2 दिन में ही अगर आप देखें तो करीब 21-22 रुपये से लेके 29 रुपये 23 रुपये तक की जो चाल है एक तरफा स्टॉक में देखने को मिली है। तो उस लिहाज से मुझे लगता है कि अब NCC में आज के सेशन में जरूर हो सकता है कि कुछ शॉर्ट पोजीशंस बनती हुई दिखे। नतीजे भी आने हैं और नतीजों से कुछ खास उम्मीदें हैं नहीं। केवल जो शॉर्ट कवरिंग का मूव था वो स्टॉक में हमने पिछले कुछ 2 दिनों में आता हुआ दिखा है। आज हो सकता है फिर से मंदी के सौदे पड़ते हुए दिखे, इसलिए आप शॉर्ट करें अगर आपको ऊपरी लेवल्स पे मिले, ग्रीन साइड में मिले तो। 22.80 ये आपका टारगेट है, क्योंकि कल 23.55 की क्लोजिंग हुई है और 23.90 के आसपास का आपको स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। खूबहू ऐसा ही हमने कुछ जस्ट डायल में भी होता हुआ दिखा है, क्योंकि आप पिछले 2 दिन में देखिए जबरदस्त मूव स्टॉक में बनता हुआ दिखा है। परफेक्ट शॉर्ट कवरिंग कैंडिडेट था और वैसा हुआ भी, और अब शॉर्ट कवरिंग के बाद हो सकता है थोड़ा सा मुनाफा वसूली या तो फिर मंदी के सौदों का भी जो रुझान है जून सीरीज की शुरुआत में आज देखने को मिल सकता है। 366 ये आपका टारगेट है आज के लिए। 381 का आप स्टॉप लॉस लगा ले। इसमें भी अगर आपको हायर लेवल्स पे यानी कि मजबूत खुलता है, ऊपर में शॉर्ट करने का मौका मिले तो और भी बेहतर है। बिल्कुल संदीप, तो चलिए मैं अपनी सूची को आगे बढ़ाता हूं और यहाँ पर अगली जो 2 कॉल्स हैं वो बिकवाली की राय है और ये प्राइवेट बैंकिंग स्पेस से है। यहाँ पर अगर आप पर्टिकुलरली देखें तो एक्सिस बैंक पिछले 3 दिनों में 15% की तेजी जो है इसमें बनती हुई नजर आई थी। कार्लाइल ग्रुप जो है वो हिस्सा खरीदारी कर सकता है, ऐसा उन्होंने एक्सपेक्टेशंस जताई थी। पर्टिकुलरली कार्लाइल ग्रुप की तरफ से ऐसी खबरें आ रही थी।
तो अब ये देखना काफी इंपॉर्टेंट होगा कि आज के सत्र में कैसा मूव बनता है। मुझे लग रहा है कि यहाँ पर अब जो है एक फ्रेश शॉट बन सकता है खबर का खंडन होने के बाद। तो एक्सिस बैंक में आपको बिकवाली करके चलनी है इसके फ्यूचर्स में 380 के लक्ष्य के लिए, और 408 का आप स्टॉप लॉस लगाइए। इसके साथ ही अगर आप बंधन बैंक को भी देखें तो पिछले 2 दिन में 10 से 11% की तेजी इसने भी दिखाई है। 200 के लेवल से ये 222 पर पहुंचता हुआ दिखा है। तो यहाँ पर एक और ज्यादा जो है पर्टिकुलरली आपको डाउनवर्ड मूव देखने को मिल सकता है। कल अमेरिकन मार्केट्स में भी बैंक्स जो थे वो गिरावट को लीड करते हुए नजर आए थे। मुझे लग रहा है कि आज यहाँ पर प्रेशर बन सकता है। 212 के टारगेट के यहाँ पर बिकवाली कीजिए और 229 का आप स्टॉप लॉस लगाइए। गोदरेज कंज्यूमर का मैं चार्ट देख रहा था कुशल, ये अगला स्टॉक है मेरी लिस्ट में जहां पे आपको बिकवाली करनी है। एक महीने में देखिए 480 से लेकर 600 रुपए तक की चाल स्टॉक में बनती हुई दिखी है। गजब का मूव देखने को मिला। जहां हमने मई में बाजार में बहुत ज्यादा गिरावट देखी, केवल 2 दिन में शॉर्ट कवरिंग हुई, लेकिन इस स्टॉक में देखिए एक तरफा चाल ऊपर की ओर देखने को मिली है। अब कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि थोड़ा सा प्रेशर इस स्टॉक में जरूर देखने को मिल सकता है। मुनाफा वसूली हो सकती है, अगर आपके पास है तो मुनाफा वसूली करें, या तो फिर शॉर्ट पोजीशन भी बना सकते हैं अगर ये आपको 605 608 की जोन्स में आज के सेशन में मिलता है। कल की क्लोजिंग के हिसाब से जो आपके टारगेट प्राइस हैं वो बनते हैं 588 के। 610 रुपए के आसपास का आपको स्टॉप लॉस रखना है। तो ये तो हुई 8 वो स्टॉक जो कि बिकवाली के हैं। 9वां स्टॉक जो है वो पहला स्टॉक है खरीदारी की लिस्ट में मेरी लिस्ट में, और पहला नाम है इसमें इंडोको रेमेडीज का। कुशल, आपने जो ग्रेन्यूल्स इंडिया की बात करी थी, ये जो सरकार की ओर से प्रतिबंध हटा है पैरासीटामोल का, जो एपीआई बनाती हैं कंपनियां, उनके एक्सपोर्ट को लेकर जो रोक थी पहले, अब वो जो हटाई गई है वो कहीं ना कहीं फ़ायदेमंद है इन तमाम कंपनी के लिए। चाहे आप इंडोको रेमेडीज़ की बात करें, चाहे ग्रैनुल्स की बात करें, ये स्टॉक्स हैं जो कि फ़ायदे में आते हुए देखें। क्योंकि 3 मार्च से लेके आप देखिए सरकार ने ये जो एक्सपोर्ट होता है पैरासीटामोल का एपीआई, जो चूरन जिसे हम कहते हैं, उसके ऊपर प्रतिबंध लगा देता। अब ये प्रतिबंध हटना इनके लिए नई एक्सपोर्ट्स अपॉर्चुनिटीज़ के तौर पे देखा जाएगा, और इसको कहीं ना कहीं बाजार राज्य हो सकता है कि पॉजिटिवली रिएक्ट करता हो। देखिए 180 आपका टारगेट है, 169 रुपये का आपको स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। चलिए बिल्कुल संदीप, तो मेरी सूची में अगले जो 2 कॉल्स हैं वो भी बिकवाली के हैं, और यहाँ पर टाइटन के फ्यूचर्स बेचने की राय है। इनफैक्ट यहाँ पर अगर आप देखें तो 2-3 दिन पहले भी मैंने आपको इसमें बिकवाली की राय दी थी, और जब मार्केट तेजी में था उसके बाद भी ये 1.5 से 2% लुढ़कता हुआ नजर आया था, और यहाँ पर कोई भी शॉर्ट कवरिंग का अपमूव हमें देखने को नहीं मिला था। पर बहरहाल अगर आप देखें पर्टिकुलरली तो यहाँ पर आज जो है एक फ्रेश शॉर्ट बनने की जो है संभावना ज्यादा लग रही है, क्योंकि इनका कोविड-19 का जो इम्पैक्ट है, बिजनेस अपडेट जो इन्होंने दिया था वो भी बहुत ज्यादा अच्छा नहीं था। तो टाइटन के फ्यूचर्स में बिकवाली कर चलिए आप 870 के लक्ष्य के लिए, और 922 का आप स्टॉप लॉस लगाकर चल सकते हैं। इसके साथ ही अगला जो कॉल है वो जेएसडब्ल्यू स्टील का है। तो यहाँ पर जो मैंने पहले आपको मेटल काउंटर्स बताए थे फर्स्ट सेगमेंट में, उसके साथ साथ आप इसको भी उस सूची में जोड़ लीजिए, और जेएसडब्ल्यू स्टील के फ्यूचर्स बेचकर चलिए 178 के लक्ष्य के लिए, और 190 का आप स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। ठीक है, ये ना इंडोको रेमेडीज, कुशल, मैंने अभी जो स्टॉक आपको बताया था थोड़ा उसके लेवल्स मैं गलत नोट कर पाया हूँ। 171 मैंने बताया कल की क्लोजिंग, लेकिन वो 202 रुपये 90 पैसे पे कल की क्लोजिंग अगर आप बीएसई पे देखें तो उस लिहाज से 203 रुपये के आसपास अगर ये बंद हुआ है तो आप इसमें 212 रुपये ये आप टारगेट के तौर पे देख लीजिए, और 200 रुपये के आसपास का स्टॉप लॉस मेंटेन करें। इस लेवल्स को आप प्लीज़ एडजस्ट कर लीजिए। 203 की क्लोजिंग है तो 212 का टारगेट है, 200 रुपये के आसपास का स्टॉप लॉस मेंटेन करें। और इसी से मिलता जुलता हुआ इसी खबर के आधार पर ही जो अगला और आखिरी शेयर मेरी लिस्ट में है वो है आईओएल केमिकल्स का। इसी ट्रिगर के आधार पर इसको भी चुना गया है। 380 रुपये ही आपका टारगेट प्राइस है, 365 रुपये के आसपास का स्टॉप लॉस लगा लीजिए। जो एपीआई पैरासीटामोल का जिसकी प्रतिबंध हटा है वो आयल केमिकल के लिए भी पॉजिटिव ट्रिगर आज साबित हो सकता है। बिल्कुल, और 5वां स्टॉक इनफैक्ट इस सेकंड सेगमेंट का वो है एचयूएल का, और आखिरी स्टॉक है मेरी सूची में, और यहाँ पर खरीदारी करने की राय है। एक फ्रेश लॉन्ग जो है इस स्टॉक में बन सकते हैं, क्योंकि जून की एक्सपायरी आज से शुरू हो रही है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर मुझे लग रहा है कि जो भी पिटाई अभी तक एचयूएल में हमें देखने को मिली है वो कहीं ना कहीं एक बाउंस बैक के साथ आज आपको इनमें देखने को मिल सकती है। तो एचयूएल में खरीदारी करके चलिए 2060 का आपको इसमें टारगेट बनाना है, और 1940 का आपको स्टॉप लॉस रखना है। ठीक है, तो ये 20 शेयरों की सूची आपके सामने पूरी हो चुकी है।
अगर आपने कोई स्टॉक मिस कर दिया है तो जल्दी से रिकैप कर लेते हैं। मैंने आपको 8 स्टॉक बिकवाली के, 2 स्टॉक खरीदारी के बताए। शुरुआत मैंने इंडिगो के साथ करी है। जिस तरह से मामले भारत में बढ़ रहे हैं, कर्नाटक ने 5 राज्यों से अपनी जो फ्लाइट्स आ रही हैं कर्नाटक में, उसमें कमी की बात करी है। उसका इम्पैक्ट कहीं ना कहीं आज एयरलाइन स्टॉक्स में देखने को मिलेगा। 945 का टारगेट लेके इसमें शॉर्ट करें। टाटा मोटर्स, JSPL, सेल और मदरसन सुमी, इन सब में आपको बिकवाली करनी है इसी ट्रिगर के आधार पे कि शॉर्ट कवरिंग का मूव काफ़ी स्ट्रॉन्ग था। US चाइना के बीच में टेंशन बढ़ रही है और जो पैकेज भी आया चाइना का वो उतना एक्सपेक्टेड लाइंस पे नहीं है। टाटा मोटर्स के फ्यूचर्स में आज के लिए 84.5 का टारगेट, JSPL में 114.50 का, सेल के फ्यूचर्स में 29 रुपये और मदरसन सुमी में 89.50 के टारगेट के साथ आप शॉर्ट कर सकते हैं। NCC और जस्ट डायल, ये दोनों स्टॉक्स में जबरदस्त शॉर्ट कवरिंग हमने पिछले कुछ दिनों में 2 दिनों में देखी है। अब हो सकता है मंदी के सौदे पड़ते हुए दिखें। 2280 का टारगेट NCC में है, नंबर्स भी अच्छे नहीं रहने का अनुमान है। जस्ट डायल में 366 का टारगेट लेके आप बिकवाली कर सकते हैं। गोदरेज कंज्यूमर तो 480 से लेकर 600 तक की चाल एक तरफा दिखा चुका है। अब मंदी के सौदे पड़े तो 588 तक की डाउनसाइड आज खुल सकती है। इंडोको रेमेडीज और आयल केमिकल 2 खरीदारी के ट्रेड्स हैं, जिस तरह से पैरासीटामोल की API को मंजूरी मिली है, एक्सपोर्ट करने की प्रतिबंध हटा है, उसका फायदा आएगा। इंडोको रेमेडीज में 212, आयल केमिकल में 380 का टारगेट आज के लिए। बिल्कुल संदीप, तो चलिए मेरी सूची की शुरुआत करते हैं। और US चीन के बीच में जो भी ट्रेड टेंशन्स हो रही हैं उसको लेकर अगर आप देखें तो पर्टिकुलरली मेटल काउंटर्स जो है आज के सत्र में वीक लग सकते हैं, और उसी लिहाज से मैंने आपको हिंडाल्को, टाटा स्टील और वेदांता में बिकवाली की राय दी है। साथ ही जो फ्रेश लॉन्ग्स बन सकते हैं फार्मा स्पेस में, उसमें कैडिला हेल्थ केयर और ग्रेन्यूल्स इंडिया मुझे अच्छा लगता है, इनके लिए पॉजिटिव खबरें भी आई हैं। और साथ साथ अगर आप देखें तो एक्सिस बैंक और बंधन बैंक, इन दोनों स्पेस में, इन दोनों काउंटर्स में मुझे लग रहा है कि आज बिकवाली आपको नजर आ सकती है। एक फ्रेश शॉर्ट्स यहां पर बन सकते हैं। पिछले 2 से 3 दिन में 10 से 15% की तेजी आपको इन स्टॉक्स में देखने को मिली है। इसके अलावा टाइटन के फ्यूचर्स बेचने की भी राय है। इनके भी जो बिजनेस अपडेट आए थे वो बहुत अच्छे नहीं थे। साथ साथ अगर आप JSW स्टील को भी जोड़ लें मेटल काउंटर्स में तो ये भी बिकवाली का एक ट्रेड बन सकता है आज के लिए। और HUL यहाँ पर फ्रेश लॉन्ग बन सकते हैं। अभी तक जितने भी बिकवाली हमें देखने को मिली है, मुझे लग रहा है कि जून की एक्सपायरी जो आज से शुरू हो रही है वहां पर आज आपको इसमें अच्छा पॉजिटिव अपमूव देखने को मिल सकता है। चलिए तो 20 शेयरों की सूची आपके सामने है। ज़्यादा ट्रेड्स आज बिकवाली के, क्योंकि मूड माहौल बेहतर नहीं है, विदेशी संकेत अच्छे नहीं हैं। हफ्ते का आखिरी कारोबार दिन में उम्मीद करते हैं आज के लिए ये अच्छा दिन हो। इसी उम्मीद के साथ फास्ट मनी में आज के लिए इतना ही।